cease to crush Satan beneath our feet, that we no more will retain man's captivity. Regis, Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler। साल 1978 की बात है। अदालत में एक मुकदमा चल रहा था और ये आवाज़ें जो आपने सुनी ये वहीं गूंज रही थी। मैं हिटलर की आत्मा हूँ, मैं नीरो की आत्मा हूँ, मैं शैतान की आत्मा हूँ। ये आवाज़ें एक टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। एक लड़की की आवाज़ जो पहले ही मर चुकी थी। अब बस फैसला होना बाकी था। फैसला इस बात का कि लड़की की मौत का दोषी कौन है। वो आत्माएं जिनका वो दावा कर रही थी कि उसके अंदर है, या उसके माँ बाप जो उसे इस नर्क से बचाना चाहते थे। दोस्तों, क्या दुनिया में भूत पिशाच होते हैं? इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। कुछ लोग भूत प्रेत की घटनाओं में यकीन करते हैं और कुछ इसे वहम मानते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जो सच है, और इसे जानकर शायद आपको आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। ये कहानी जर्मनी के बवारिया शहर की रहने वाली एनेलीज मिशेल की है। 67 बार तांत्रिक क्रियाएं करने के बाद भी मिशेल की जान नहीं बचाई जा सकी और सिर्फ 23 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। आई विटनेस ने जो देखी सुनी कहानी बताई वो न सिर्फ हैरत में डालती है बल्कि रोंगटे खड़े कर देती है। इन सब की शुरुआत कुछ 15 साल पहले हुई थी, जब एनेलीज ने पहली बार होश संभाला था। उसके माता पिता गहरे धार्मिक थे। एनेलीज हर हफ्ते चर्च जाती और बाइबल पढ़ा करती थी। 16 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक रहा। एनेलीज स्कूल गई और बाद में उसने कॉलेज भी ज्वाइन किया। फिर साल 1968 में एक रोज़ एनेलीज के साथ कुछ अजीब घटना हुई। एक रात जब वो सोई थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है। एनेलीज बहुत डर गई, लेकिन उसके माँ बाप ने इसे एक बार की बात मानकर टाल दिया। ठीक साल भर बाद एक रात फिर से एनेलीज को लगा कि कोई उसे दबा रहा है। अब की बार उसके माँ बाप उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नज़र नहीं आई। उन्होंने इसे डर का दौरा मानकर उसे घर भेज दिया। अगले कुछ महीनों एनेलीज में एक के बाद एक ऐसे दौरे आए तो डॉक्टर ने उसे दवाई देना शुरू कर दिया। कई साल तक दवाइयाँ चली, लेकिन एनेलीज की हालत में कोई सुधार ना आया। उसे बार बार दौरे आते रहे, बल्कि चीज़ें और ख़राब होती गई। एनेलीज के अनुसार सोते हुए उसे बिस्तर में खटखट की आवाज़ आती थी। उसे लगता था कमरे में उसके अलावा भी कोई है। उसने अपनी माँ को बताया कि कोई उससे कहता है वो नर्क में जाएगी। एक रोज़ एनेलीज की माँ ने उसे वर्जिन मैरी की मूर्ति को घूरते हुए देखा। जब वो पलटी तो एनेलीज की माँ के अनुसार उसकी आंखें एकदम काली थी। सितंबर 1973 में उसने डॉक्टर को बताया कि उसे शैतानी चेहरे दिखाई दे रहे हैं और उसे ऐसा लग रहा है मानो शैतान उसके अंदर है। दवाइयों से उसे अब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर बता रहे थे कि उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी है। उन्होंने उसे और ताकतवर दवाएं देने का फैसला किया, लेकिन उनसे भी कुछ फ़ायदा ना हुआ, बल्कि दिन पर दिन उसका बर्ताव और अजीब होता गया। साल 1975 तक उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो रात भर जागती रहती और कोई मक्खी या मकड़ी दिख जाए तो उसे अपने मुंह में डाल लेती, जैसा आप इस फुटेज में देख सकते हैं। उसने चर्च जाना भी बंद कर दिया था। वो कहती थी चर्च की ज़मीन से उसके पाँव जलते हैं। उसका वज़न आधा हो गया था और उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। ईसा मसीह की तस्वीर, क्रॉस या ईसाई धर्म से जुड़ी कोई भी चीज़ दिखती तो वो उसे तोड़ देती थी। घर वालों के दिलों में ये बात बैठ गई कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उस पर किसी प्रेत का साया है। एनेलीज के माता पिता ने चर्च के पादरी को दिखाने का फैसला लिया। उन्होंने अपने एक जान पहचान के शख्स को घर बुलाया जो झाड़ फूँक का काम करता था। एनेलीज के पिता उसे घर ले आए और उसे एनेलीज के कमरे में ले गए। उस वक्त एनेलीज अपने बिस्तर पर नहीं थी। जिस शख्स को एनेलीज के पिता घर लेकर आए थे, उसे देखते ही एनेलीज ने वहीं फर्श पर ही पेशाब कर दी और फिर जीभ से उसे चाटने लगी। इसके अलावा उसने वहीं पड़े फर्नेस के एक कोयले को उठाकर उसे चबाना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एनेलीज को देखकर जिस बात पर सबसे ज़्यादा गौर किया वो ये था कि ऐसी हरकत करते समय एनेलीज के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। वो न तो खुलकर हंसती थी और न ही खुलकर रोती थी, मगर चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत तेज़ी से बदल रही थी। पादरी ने एनेलीज से मिलकर फैसला सुनाया कि उस पर शैतान का साया है। पादरी और एनेलीज के माता पिता ने कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ स्ट्रेंगल से मुलाकात की और अंत में उन्हें एक्सॉर्सिज्म के लिए मना लिया। बिशप जोसेफ स्ट्रेंगल ने एक और पादरी एर्नोल्ड रेंच को एक्सॉर्सिज्म की जिम्मेदारी सौंपी। यहाँ से शुरू हुआ यातनाओं का एक लंबा दौर, जिसमें एनेलीज के ऊपर 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। पादरियों ने बताया कि एनेलीज के शरीर पर एक दो नहीं बल्कि 6 आत्माओं का कब्जा है।
यहाँ तक कि पादरियों ने अपने तजुर्बों और तंत्र मंत्र के जरिए ये भी पता लगा लिया कि एनिलीस के शरीर में घर बना चुकी आत्माओं के नाम क्या क्या हैं। नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य का बहुत ही क्रूर शासक था। जूडस इस्कैरियोट, जूडस जीसस के 12 शिष्यों में से एक था और यही वो शख्स था जिसने भगवान जीसस के साथ धोखा किया था, सिर्फ 20 चांदी के सिक्कों के लिए। केन, हम सब जानते हैं एडम और ईव के 2 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम केन था और छोटे बेटे का एबेल। हिटलर, इसे तो सब जानते ही हैं, जर्मनी का क्रूर तानाशाह जो लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। वैलेंटाइन फ्लिशमैन, ये था 16वीं शताब्दी का एक बदनाम पादरी। लूसीफर, इसे तो हम जानते ही हैं, इसे शैतानों का शैतान बुलाया जाता है या फिर डेविल। जरा सोच कर देखिए, ये सारी आत्माएं एनिलीस के शरीर के अंदर थी। कहा जाता है कि जिस वक्त एनिलीस का एक्सॉर्सिज्म किया जाता था, उसका बुरा असर पादरियों को भी झेलना पड़ता था। सबसे चौंकाने वाला पहलू ये भी है कि जिस वक्त ये झाड़ फूक और तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी, सारे मंत्रोच्चार को और कमरे में होने वाली सभी तरह की आवाज़ों को रिकॉर्ड भी कर लिया जाता था। उन्हीं रिकॉर्ड की गई आवाज़ों के जरिए ही उन आत्माओं के नाम पता चल सके थे। कई मौक़ों पर तो ये तक देखा गया कि एनिलीस के भीतर की शैतानी आत्माएं इस कदर हावी हो जाती थी कि वो एनिलीस के माता पिता से बुरी तरह से नाराज़ हो जाती थी और हालात यहाँ तक पहुँच जाते थे कि बेहद कमज़ोर एनिलीस अपने माता पिता को उठाकर पटक देती थी। उस वक्त उसकी पकड़ में इतनी ताकत होती थी कि मानो किसी ताकतवर पहलवान ने उन्हें दबोच रखा है, और जब उसे बेड से जंजीरों से जकड़ दिया जाता था तो वो अपने नाखूनों से बुरी तरह से अपने माता पिता या पादरियों को नोच लेती थी। पादरी से मिलने के बाद उसने दवाइयाँ खाना छोड़ दिया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती गई। जून 1976 तक उसका चेहरा धंस चुका था, बाकी शरीर बस हड्डियों का कंकाल लगने लगा था। इसके बावजूद उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। 30 जून 1976 को उसके साथ आखिरी बार एक्सॉर्सिज्म किया गया, जिसकी ओरिजिनल ऑडियो क्लिप्स अभी आप सुनने वाले हैं। अगली सुबह जब उसके माता पिता कमरे में गए तो उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसकी मौत का कारण भूखमरी बताया। एनिलीस की मौत के बाद पुलिस ने उसके माता पिता और पादरियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां बचाव पक्ष ने दलील दी कि सब कुछ एनिलीस की मर्जी से किया गया था और इस दौरान वो बालिग थी, इसलिए दवा या इलाज करना न कराना उसका हक था। एक्सॉर्सिज्म पर भी कोई कानूनी रोक नहीं थी। दूसरी तरफ सरकारी वकील की तरफ से डॉक्टरी जांच की दुहाई दी गई, जिसके अनुसार अगर 1 हफ्ते पहले भी एनिलीस को डॉक्टरी मदद मिल जाती तो वो जिंदा बच सकती थी। अंत में अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उसे प्रोबेशन में तब्दील कर दिया गया। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीने बाद एनिलीस की मां ने कब्र से अपनी बेटी की लाश बाहर निकालने की मांग की, क्योंकि उसे एक नन ने बताया कि सपने में उसने एनिलीस की लाश देखी है, जो अभी भी सही सलामत है, और उसके अनुसार ये सबूत था उस पर शैतान का साया होने का। बहरहाल एनिलीस की कब्र से उसकी लाश निकाली गई। किसी भी आम लाश की तरह वो भी सड़ गल चुकी थी। एनिलीस की कहानी इतनी मशहूर हुई कि आगे जाकर उस पर एक फिल्म भी बनी। 2005 में आई एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की कहानी एनिलीस पर ही आधारित थी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें, जिससे आने वाले टाइम में हम आप लोगों के लिए और अच्छी स्टोरीज कवर कर सकें।